आज के एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे कि जो स्काई जो होता है वो ब्लू क्यों होता है। सुबह और शाम के टाइम जो होता है, मतलब सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है। बादल जो होते हैं सफ़ेद क्यों होते हैं, और भी बहुत सारे फिनोमिनाज जो लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास देखो, ये एक बीकर है, इसमें पानी है क्या है, और ये एक रेड कलर की लेजर लाइट है। तो अगर आप देख रहे हो, है ना, तो आपको बीकर के अंदर इसका लाइट का पाथ दिख रहा है, पर हवा के अंदर आपको रेड कलर की लाइट नहीं दिख रही। पर अगर हम इसकी जगह ये साबुन का पानी यूज करें, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि भाई रेड लाइट जो है बीम दिख रही है ऊपर नीचे आपको। और साबुन की जो झाग है, अगर वहाँ इसको डालें तो आपको ये लाइट हर जगह फैली हुई दिख रही है। पर अगर रेड की जगह हम ग्रीन लेजर का यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो ग्रीन लेजर जो होती है आपको पानी में ज़्यादा क्लियर दिख रही है, पर साथ साथ आपको हवा में भी दिख रही है ना। हवा में भी आप इसका पाथ जो है इजीली देख पा रहे हैं, एयर पार्टिकल्स जो होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो लाइट के अंदर जो 7 कलर्स होते हैं, लाइट के अंदर जो 7 कलर्स होते हैं, उनमें से जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जो विबग्योर का जो पैटर्न है उसमें अगर आप वॉयलेट से आप रेड की तरफ जाते हो तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो लाइट जब किसी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल पे गिरती है, जैसे देखो ये पानी पे गिर रही है, ठीक है, ये हवा पे गिर रही है, अगर आपको यहाँ पर लाइट की बीम दिख रही है, इसका मतलब एयर के पार्टिकल से लाइट टकरा कर आपकी आंखों में आ रही है ना। इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जब लाइट किसी मीडियम के पार्टिकल पे गिरती है और उससे टकराकर चारों तरफ फैल जाती है, मतलब आपको उस मीडियम के पार्टिकल्स उस लाइट का पाथ दिखा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ से लाइट स्कैटर हो रही है। पर होता क्या है कि स्कैटरिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है एक तो वेवलेंथ पे, एक पार्टिकल्स पे। तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर कर पाते हैं। बड़ी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करने के लिए आपको बड़े पार्टिकल्स चाहिए। जैसे रेड कलर की लाइट जो होती है उसका आपको हवा के अंदर पाथ नहीं दिख रहा, जैसे आपको यहाँ से लेकर इसका सीधा डॉट दिख रहा है कांच के ऊपर, फिर आपको बीकर के अंदर एक लाइट दिख जाएगी, दिख रही लाइन, पर आपको हवा के अंदर रेड लाइन नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, और रेड कलर की लाइट को स्कैटर करने के लिए आपको बड़े मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो और जो अगर और ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स हो, अगर लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रही है तो लाइट आगे पहुंच ही नहीं पाती, जैसे आप देख रहे हैं, तो लाइट इसके आगे नहीं जा पा रही, सारे के सारे लाइट यहीं पे फैल जा रही है। तो जो लाइट जितना ज़्यादा स्कैटर करती है वो उतनी कम डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्या होता है कि सन की जो डिस्टेंस होती है अपने से बहुत मैक्सिमम होती है, और जो बाकी जो 7 कलर्स हैं, 7 में से जो 6 कलर हैं रेड के अलावा, वो क्या होते हैं कि रास्ते में स्कैटर की वजह से रास्ते के अंदर ही सिमट जाते हैं, अपनी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना, उनकी रेंज खत्म हो जाती है। पर रेड लाइट जो होता है हमें पता है कि छोटे पार्टिकल से स्कैटर नहीं होता, इसलिए लंबी डिस्टेंस कवर करता है, और हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के कारण सिर्फ सनराइज और सनसेट के टाइम सन रेड दिखता है। अब स्काई का कलर क्या होता है कि जब सन की डिस्टेंस कम होती है उस टाइम जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर जब लाइट गिरती है तो कम वेवलेंथ के जो कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं और फैलते हैं। और इनके फैलने के कारण क्या होता है कि वॉयलेट और इंडिगो की रीच जो होती है अपनी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, पर ब्लू कलर क्या होता है स्कैटर होने के बाद भी अपनी आंखों तक पहुंच जाता है मिडल वेवलेंथ की वजह से। तो इस वजह से हमें जो स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू दिखता है, सिर्फ लाइट के ब्लू कलर के ज़्यादा स्कैटर होने के कारण। डेंजर के जो सिंबल्स होते हैं वो रेड कलर के इसलिए बनते हैं क्योंकि रेड कलर की जो लाइट होती है फेड नहीं होती, बहुत दूर से दिखाई देती है, इसलिए बिना स्कैटरिंग के आपको बहुत दूर से रेड कलर दिख जाता है, इसलिए डेंजर के सिंबल्स जो होते हैं वो रेड बनते हैं। अब जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स साबुन के झाग के, है ना, ये आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं, होता क्या है कि जो बादल वगैरह जो होते हैं, है ना, उसमें धुएं के, पानी के और पार्टिकल्स होते हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि उनका साइज बड़ा होता है और वो लाइट के सारे कलर्स एक साथ स्कैटर करते हैं। जब सारे कलर्स लाइट के एक साथ मिलते हैं तो वो वाइट कलर बनाते हैं, जिसके कारण हमें बादलों का जो रंग होता है वो वाइट दिखाई देता है। तो ये था लाइट का स्कैटरिंग। इसके ऊपर बेस्ड एक और फिनोमेना है
जिसको अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप इस ग्रीन लेजर से समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी अंधेरे कमरे में एक बिल्कुल छोटे छेद से लाइट आ रही हो, तो आपको उस बीच के जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट का पाथ दिखाते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये घने जंगलों में होता है या फिर अंधेरे कमरे में अगर किसी बारीक छेद से लाइट आ रही हो तो आपको टिंडल इफेक्ट शो होता है।